Good morning, class 4th. Let's begin the chapter 8, and that is the poem How the Little Kite Learned to Fly. Little kite, छोटी सी जो काइट थी, छोटी पतंग थी, उसने उड़ना कैसे सीखा. I never can do it, the little kite said. Little kite जो है वो कहती है मैं कभी ये नहीं कर सकता हूँ. As he looked at the other high over his head, और वो जैसे ही अपने ऊपर मतलब अपने सिर के ऊपर जितनी भी दूसरी काइट्स जो ऊंची ऊंची उड़ रही है उनको देखता है. I knew I should fall if I tried to fly. और छोटी जो पतंग है वो अपने आप से कहती है या कहता है कि मैं कभी नहीं कर सकता. वो जब ऊपर उड़ेगा तो वो गिर जाएगा. उसको ऐसा लगता है जब भी वो उड़ने की कोशिश करेगा वो नीचे गिर जाएगा. ट्राई सेट द बिग काइट, ओनली ट्राई. बिग काइट जो है वो उसको कहता है कि ट्राई तो करो, बिना ट्राई करे तुम कैसे गिर जाओगे. और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल. और अगर ऐसे ही डरते रहोगे तो तुम कभी भी कुछ भी नहीं सीखोगे. बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल. लिटिल काइट कहता है कि मुझे डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगा. द बिग काइट नॉडेड वेल गुड बाय. और फिर बिग काइट जो है वो कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ. वो गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है. आई एम ऑफ एंड ही रोज टूवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई. और बिग काइट गुड बाय कह के उस बड़े से सुनहरे आकाश में उड़ने चला जाता है. देन द लिटिल काइट पेपर स्ट्राइव एट द साइट. और फिर जो लिटिल काइट जो है वो उड़ने की कोशिश करती है. एंड ट्रेम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री टू फ्लाइट. और फिर डरते डरते लड़खड़ाते हुए उसने अपने आप को फ्री छोड़ दिया स्काई में उड़ने के लिए. फर्स्ट whirling and the frightened, then brave grown. और पहले तो उसको बहुत डर लगने लग गया, एकदम कड़कड़ाता लगा. काइट जो है वो बहुत कड़कड़ाने लगा. पर फिर उसको थोड़ा सी ब्रेवरी आ गई और फिर वो अच्छे से उड़ने लगा. अप एंड अप ही रोज थ्रू एयर अलोन. और धीरे धीरे एयर्स के साथ, हवा के साथ वो और ऊंचा उड़ने लगा. टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन could see the little one rising steadily. और ऊपर से जब बिग काइट जो है वो देखता है कि जो स्मॉल काइट है वो उड़ रहा है तो उसको बहुत ही खुशी होती है. देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड. और थोड़ी ही देर बाद जो लिटिल काइट है वो प्राइड से उड़ने लगती है, मतलब बिंदास, तो हवा में इतने अच्छे प्राउडली उड़ने लगती है. थ्रिल्ड मतलब बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही खुश होके. एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड. और वो बड़ी बड़ी काइट्स के साथ अब उड़ने लग गया तो उसे बहुत खुश होने लगी. वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड. और बहुत दूर से उसको ग्राउंड नज़र आ रहा था. एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट मूविंग अराउंड. और ऊपर से जब वो काइट नीचे देख रहा था तो ग्राउंड पे अब जो बॉयज़ है जो पतंग उड़ा रहे वो कैसे दिख रहे थे, इज अ डॉट लाइक. दे रेस्टेड हाई इन अ क्वाइट एयर. और फिर वो पतंग जो छोटी पतंग उड़ी थी लिटिल काइट वो हवा में रेस्ट करने लगा. दैट मीन्स हवा में उड़ने लगा और उसको अच्छा लगने लगा हवा में. ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड वर देयर. और वहाँ पर सिर्फ क्लाउड्स और बर्ड्स थे. ओ हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड. और लिटिल काइट जो है वो रोने लगा कि वाओ व्हाट अ फीलिंग इट इज़. मैं तो ऐसे ही डर रहा था, यहाँ पर आके कितना अच्छा लग रहा है. एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड. और ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने ट्राई किया और मैंने अपनी ब्रेवरी दिखाई. सो दिस इज़ द लिटिल काइट जो पहले उड़ने के लिए डर रही थी. फिर बिग काइट जो है उसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेवरी दिखाई उसने और उड़ने की कोशिश की रही. और जैसे ही वो उड़ने लगा उसे बहुत ही खुशी हुई और वो आसानी से उड़ने लगा. और उसको बहुत प्राउड हुआ जब वो बड़ी बड़ी पतंगों के साथ उड़ रहा था क्योंकि आसमान में सिर्फ बर्ड्स और क्लाउड्स दिखे थे उसे. और ही इज़ वेरी हैप्पी टू सी द स्काई. सो दिस इज़ द पोएम द लिटिल काइट, and you have to do the word meanings in your notebook.